बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं इस वक्त हैदराबाद 5 नंबर लतीफ़ाबाद में। और वो जो वाक़या हुआ, सानिया हुआ, जिसमें पूरी कोस्टर जल गई हाईवे के ऊपर, लोग अंदर जलते रहे और उसके बाद फिर वो मैयतें हैदराबाद आईं। कल भी नमाज जनाजा हुई यहाँ पर, परसों भी हुई 5 लोगों की। उसी में एक फैमिली थी, इरफान साहब की, इलेक्ट्रिशियन थे और जो भी दिहाड़ी वाड़ी लगती थी, पहले ही पीछे लॉकडाउन गुजरा इतना बड़ा और किस किस तरह से गुजारा कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, लेकिन वो भी जल गए। उनकी फैमिली पूरी सब उनके इस वाक़े में चले गए। और उनकी एक छोटी बच्ची बची है जिसको उन्होंने, जब गाड़ी जल रही थी, वो खुद जल रहे थे, उन्होंने उस आलम में उस बच्ची को उठा के गाड़ी से शीशा तोड़ के बाहर फेंका, जिसमें वो बच्ची थोड़ी सी जख्मी हुई। लेकिन वो बच्ची इस वक्त यहाँ पर है। मैं कराची से इसीलिए आया हूँ कि हमारा इदारा JDC उस बच्ची के लिए कुछ कर सके। कमज़ोर थोड़े से फाइनेंशियली तौर पे लाजमी बात है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है इन बुरे हालात में कैसे जिए, क्या करे। तो आए, मैं आपको चलता हूँ, दिखाता भी उस बच्ची का सिलसिला क्या है। देखिए ये वो गुड़िया है। हाय हसन आ गया। देखिए ये अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। आपका नाम क्या है? नाम बताएं। गुड़िया आपका नाम क्या है? हैं? नूर फातिमा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप किस क्लास में हो? नूर, कौन सी क्लास में हो? आप किस क्लास में? बताओ किस क्लास में बेटा? अच्छा, इस बच्ची का पूरा मुंह उससे हिद्दत से आग की जल गया, क्योंकि गाड़ी करीबी गिरी थी। वहाँ इतनी बड़ी गाड़ी जल रही थी, सर पे सारे जख्म में टाँके लगे हुए। ये इस बच्ची के चचा बैठे हुए हैं, ये इनकी दादी हैं, ये इनकी नानी हैं। चूँकि लड़की, इनके जो वालिद साहब की शादी हुई थी कराची में हुई थी, तो वो ये लोग कराची से आए हुए हैं। और मैं अपने इदारे की जानिब से, मेरी इन सबसे बातचीत हो चुकी है। हाँ, ये बताया है कि इंशाल्लाह इस बच्ची की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। दादी कह रही थी कि अगर मुझे नौकरी भी करनी पड़ी तो मैं इस बच्ची के लिए करूँगी, कि इनके ऊपर पहले ही 2 बेटियां इनकी जो हैं उनका भी ये पूरा बर्दाश्त करती हैं सारा सिलसिला। और उसके अलावा इनके अपने शौहर गिर गए थे, चोट लग गई थी, और वो घर से काम के सिलसिले में निकले थे। 2 साल हो गया वो लापता हैं। मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने बताया, मुर्दा खानों में, कहाँ कहाँ ढूंढ रही हैं 2 साल से। वो भी इनकी कोशिश है। इनके जो बच्ची के नाना हैं, औरंगी टाउन में, कराची में रहते हैं 10 नंबर पे, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पूरी फैमिली मेहनत मजदूरी कर रही है। लेकिन इस बड़ी क़यामत में मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी था इनको सपोर्ट करना। अब तक किसी हुकूमती शख्स ने इनसे कोई रब्ता नहीं किया, किसी ने इस बच्ची की जिम्मेदारी नहीं ली। ये एक अफसोस का मकाम है। पाकिस्तान की बेटी है, छोटी है, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी क़यामत आ गई इन पे, जिस पे गुजर रहा है, जिसका बाप मर जाए, जिसकी माँ मर जाए, जिसके सब मर जाए, उसकी ज़िंदगी से, उसकी आंखों से रंग ख़त्म हो जाता है। किस तरह बच्ची हमारे सामने बैठी है। हम कुछ भी नहीं, छोटी सी रकम मैं इनके रिश्तेदारों के हवाले कर रहा हूँ अपने इदारे की तरफ से, ताकि इस बच्ची के कम से कम इसके तालीमी अखराजात जो हैं सारे, इस बच्ची के, अभी ये नर्सरी में, उसके बाद मोंटेसरी, और जो भी इसके मैट्रिक तक के सारे खर्चे हैं, वो उन्होंने जो अमाउंट मुझे बताया, मैंने उससे ऊपर एक रकम और रख के वो इनके हवाले कर रहा हूँ। ये मैं इनके नाना को दे रहा हूँ। भाई ये आप इनकी दादी जो कि देखेंगे उनके हवाले कर सकते हैं, रकम देख लें। और ये हमने आंटी, ये बच्ची के तालीमी अखराजात और इसके आगे भी जो दीगर और खर्चे होंगे हमारी तरफ से हैं। मजीद इस बच्ची को कोई भी आपसे घुमाने ले जाना चाहती हैं, फिराएं इसको, क्योंकि इसको देखें इन कैफियत से बाहर निकालना है। तो और पूरा पाकिस्तान, पूरा कराची आपके दुख में बराबर का शरीक है। और हमारी दुआ परवरदिगार आलम उन दोनों मरहूमीन को, जिसके वालिदैन थे, उनको जन्नत वाला मकाम दे, आप लोगों को सब्र दे, आप लोगों में इसी तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक रहे, और बस इस बच्ची का नसीब अच्छा करे। और मैं बस देखने वालों से यही गुजारिश करूंगा, ये हमारा असल पाकिस्तान बस ये है। लोगों की मुश्किलात हैं, इतने बड़े बड़े सानियात हो जाते हैं, कोई पूछता ही नहीं कि गाड़ी के अंदर सिलेंडर कैसे लगे हुए। जब तुम पेट्रोल के पैसों के ऊपर चार्जेस ले रहे हो लोगों से, तो गैस के सिलेंडर कैसे लगे हुए हाईएस्ट में। चले गए लोग सारे, कुछ नहीं पता किसी का। इन लोगों ने अपने प्यारों को जिस तरह घर से रुखसत किया था, वो शक्लें नहीं देखी इन्होंने। जो शक्लें इन्होंने देखी हैं वो बता रहे हैं कि हमने बेटी के गर्दन पर दुपट्टा चिपका हुआ देखा, उससे पहचाना। बेटे के पाँव में चप्पल चिपकी हुई देखी, उससे पहचाना। क्यों? शक्लें इस काबिल ही नहीं थी। तो अफसोस कर सकते हैं। हमारी तरफ से एहलियान कराची, एहलियान पाकिस्तान, पूरा आपके गम में बराबर का शरीक है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।